ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 5C को। और आज इस वीडियो में हम लोग 5C के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे। अगर तुम्हें 5A और 5B में कोई भी डाउट हो तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के भी थ्रू देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज का लिंक तुम्हें प्रॉपर दे दिया गया है, तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो। अगर अच्छे से ये चैप्टर एक्सपोनेंट को नहीं पढ़ा है तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूंगा जिसमें तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, इतना हद तक समझा दूंगा कि तुम्हें जो 10th लेवल तक का इंट्रोडक्शन है वो तुम्हें एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। और जितने भी क्लासेस हैं तुम्हारे, वो चाहे एक्सपोनेंट से किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, वो मैं तुम्हें इतना अच्छे से समझा दूंगा कि वो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम इसके बारे में कभी कुछ जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो अभी वीडियो के नीचे कमेंट करना चालू कर दो। आओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है 6 का पावर माइनस में 1 है, माइनस में उसे घटाना किससे है, 8 का पावर -1 से। और जो भी वैल्यू हमारा आएगा उसका अगर हम लोग पावर माइनस में 1 कर देंगे तो वो वैल्यू हमारा क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी तुम्हें माइनस दिखे, जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर -1 दिया है, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि 2 को जो है 1/2 लिख देंगे तो ये केवल माइनस का काम होगा। ठीक है, और ये होल जो होगा वो अगर हम लोग उसके ऊपर पावर लिख देंगे 1, तब जाके इसका पूरा कैलकुलेशन सही होगा। अब इसी को तुम 1 का पावर 1 लिख दो और ये 2 का पावर 1 लिख दो। ये हमारा इसका मतलब हुआ ये, और फिर वापस से ये। ठीक है, तो आओ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पावर में 1, और देखो किसी का भी पावर में 1 हो तो वो वैल्यू खुद ही नंबर होता है, वो खुद का नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/6, और ये वैल्यू हमारा माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8। और ये जो है ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया माइनस में 1 पावर जो था। यहाँ पे अगर हम लोग इस केस का अगर एलसीएम लेना चाहें तो इस केस में हमें कितना देखने को मिलेगा, तो इस केस में हमें देखने को मिलेगा 24 एलसीएम। और जैसे ही 24 को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे पावर में -1 रहेगा। यहाँ पे तुम जैसे ही सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 1/24, और यहाँ पे माइनस में पावर 1, और जैसे ही तुम माइनस में पावर 1 को इससे कैंसिल आउट कराओगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 24 आंसर दे देगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, बस इसमें मल्टीप्लीकेशन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 1/5 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 1/3 हो गया, इसका पावर माइनस में 1 हो गया, तो ये हमें देखने को मिल रहा है 1/15। और ये जो पावर में -1 है ये हमारा इस वैल्यू को 15 आंसर में दे देगा हमारा। ये जो 15 आया हमारा, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसमें केवल माइनस कर दिया है। तो ये वैल्यू जो है 1/2 माइनस में 1/4 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे फिर पावर का काम करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम देखें तो ये हमारा एलसीएम जो है ये हमें देखने को क्या मिल जाएगा कि ये वैल्यू हमारा जो है ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस में 1 हो जाएगा। और जैसे ही तुम ये वैल्यू देखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये पावर है, ये जब इसका पावर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू तुम्हारा 1/4 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी ये वैल्यू 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है 1/16 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस इसमें केवल पावर में माइनस में 2 दे दिया है। तो मैंने बताया कि पावर में अगर माइनस हो तो वो तुम्हारा चेंज कर देता है। जैसे अगर ये वैल्यू है तो इसे हम लोग 2 कर देंगे, यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में आ जाता है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो अगर तुम्हें ये भी कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, जैसे ही तुम 1/2 को देखोगे यहाँ पे माइनस में 2 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू तो तुम्हारा पहले 2 हो जाएगा, और पावर जो है वो तुम्हारा 2 इसके ऊपर हो जाएगा, ये वैल्यू तुम्हारा इतना का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आओ इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर आ रहे हैं तो ये वैल्यू तो पहले हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और इसका पावर में जो है हमें 2 देखने को मिल जाएगा। फिर ये वैल्यू जो है 3 हो जाएगा, और इसका भी पावर में हमें 2 देखने को मिल जाएगा। और ये वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, और इसका पावर हमें कितना देखने को मिल जाएगा 2। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2 का पावर 2 रहे तो यानी 2 × 2 होगा, तो 2 × 2 जब तुम करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 4 हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, प्लस में 3 × 3 करोगे 9 आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 9 लिख लिया, यहाँ पे हमें 16 हो गया। अब देखो ये वैल्यू जोड़ोगे तो 13 देखने को मिलेगा, और ये वैल्यू 16 है इसमें, तो तुम 16 और 13 को ऐड करोगे तो 29 देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर 29 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ खास नहीं है। पहले हम लोग इस ब्रैकेट का अंदर का जो भी प्रोसेस है उसे कर लेने के बाद इस पावर को फिल कर देंगे, मतलब इस पावर का काम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 5 यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखने जा रहे हैं
सबसे पहले तो ये वैल्यू हमारा 1/6 हो जाएगा, ये हम लोगों ने 1/6 लिख लिया। ठीक है, 1/6 लिखने के बाद अगर तुम देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है प्लस में जो है ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 क्यों हुआ है सर? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके पावर में हमें माइनस में 1 देखने को मिल रहा है, तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा। अब इसे जैसे ही तुमने इसे सोल्व किया तो यहाँ पे अब तुम ब्रैकेट जो है बंद कर दो। यहाँ पे पावर में जो है तुम्हें माइनस में 1 देखने को मिल रहा है, माइनस में 1 रहने दो। यहाँ पे इसको क्या करो कि जो वैल्यू है तुम्हारा इसका पहले एलसीएम ले लो। अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसका कलर जो है डार्क कर देते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे जो है तुम्हारा वैल्यू जो है ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ब्रैकेट तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये पहले समझ में आया ना ये कहाँ से आया? ठीक है, ये अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो पहले तुम जाके फ्रैक्शन वाला एडिशन समझो समझो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो उसे अगर तुमने क्लियर समझ लिया तो ये जो है पावर में -1 अब कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ये हमारा 6 और बाई में 5 जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसमें हमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये माइनस का काम हो जाएगा इसका अपोजिट, और माइनस में 1 है तुम्हारा और बाई में 2 है तो ये तुम्हारा जो है चेंज होगा, तो ये वैल्यू -2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने -2 कर दिया, ये वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो जब भी तुम्हें पावर में 6 देखने को मिले, 2 देखने को मिले, 8 देखने को मिले, बेसिकली जितने भी इवन नंबर्स है वो अगर तुम्हें पावर के रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर निगेटिव में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी तुम्हें -2 देखने को मिल रहा है, तो अगर तुम्हें निगेटिव में देखने को मिलेगा वो चेंज होकर पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तुम्हें। और वहीं पे अगर ऑड में दिया रहेगा, ठीक है, ऑड में पावर जो है तुम्हें गिवन होगा किसी निगेटिव वैल्यू का, तो उस केस में जो है पावर जो है वापस से, सॉरी, जो बेस है तुम्हारा वापस से वो निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर -2 है और इसका पावर 3 रहता तो ये वैल्यू जो देखो यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -3 लिखते हैं, इसका सॉरी 2 लिखते हैं, यही तो वैल्यू होता है पावर में 3 का, कि कोई भी वैल्यू जो है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो ये माइनस इसके साथ प्लस बना लेगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो निगेटिव देखने को मिलेगा। तो वही केस तो यहाँ पे हो रहा है। तो ये वैल्यू हमारा -2 हो गया और ये वैल्यू हमारा 6 हो गया। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो टू का पावर जो है 3 होता है, सॉरी 2 का पावर अगर 3 रहता है तो वो 8 होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 8 अगर हम लोग कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 का पावर 6 के फॉर्म में नहीं आ जाएगा? और देखो यहाँ पे दोनों में वैल्यू जो है तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने लिया है कितना कितना पावर में और नंबर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दो और ये वैल्यू जो है माइनस वो तुम्हारा प्लस बन जाएगा, तो ये तुम्हारा 64 हो गया। ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया इस तरीके से ताकि तुम्हारा जो कंफ्यूजन है पावर के ऊपर वो तुम्हारा उसे हम लोग सॉल्व कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 64 इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 64 प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस में 64 लिख दिया और यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो वैल्यू है ये हमारा 4/3 हो जाएगा और ये माइनस में 4 हो जाएगा। और यहाँ जो ब्रैकेट है उसे हम लोग माइनस में 1 पावर जो था उसे रहने देंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका एलसीएम हमारा 3 आएगा, 4 माइनस में कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 12 हो जाएगा और ये जो है ब्रैकेट हमारा रहेगा अभी। और ये वैल्यू जो है हमारा देखने को मिलेगा -8/3 और ये जो पावर में -1 है इस वैल्यू को जो है -3/8 कर देगा। और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जितने भी 8 से आगे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उस सभी को हम लोगों ने यहाँ पे लाइन वाइज लिख लिया है। ठीक है, और इसमें कोई भी ज़्यादा तुम्हें ये वो करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारा क्वेश्चन है और ऑप्शन में टिक लगाना है। तो देखो किस तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे। 9 नंबर में तो तुम्हारा कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो वैल्यू तुम्हारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और अगर उसका पावर 0 हो जाएगा तो सिंपल 1 हो जाएगा। चाहे वो वैल्यू तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के नंबर में ही क्यों ना हो। यहाँ पे 5/6 दिया हुआ है तो इसका भी पावर अगर 0 दिया है तो ये वैल्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो है ऐसा देखने को मिलेगा जिसका पावर अगर 0 दिया रहेगा तो वो हमें 1 आंसर देते हुए दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1 हो जाएगा। अब देखो इसका जो वैल्यू है ये देखो, ये तुम्हें पहले पावर सॉरी पावर में 2 देखने को मिल रहा है और ये वैल्यू नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि वैल्यू जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसका अगर हम लोग पहले काम कर ले तो ये वैल्यू हमारा 1/4 हो जाएगा। अब इसका जो है ये माइनस में हमें 2 देखने को मिल रहा है पावर, और ये जो है इसका पावर में हमारा -1 देखने को मिल रहा है। अब इसका पावर के साथ हम लोग अगर देखें तो ये वैल्यू जो है 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग केवल 4 लिखते हैं, तो 4 इंटू 4 कर दिया इसे, तो ये वैल्यू जो है हमें कितना देखने को मिलेगा? 16। और ये जो 16 आया हमारा, ये हमारा 1 जो इसका पावर में -1 दिख रहा है ये हमारा 1/16 बना देगा इसको, और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में देगा। क्वेश्चन तुम्हारा नेगेटिव में था लेकिन आंसर पॉजिटिव में आया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो सोच लेना कि माइनस में दिया है क्वेश्चन तो आंसर भी माइनस में आएगा और वहाँ पे गलती कर लेगा। तो आओ जरा 9 नंबर तो हम लोगों ने समझ ही लिया, 10 नंबर के ऊपर आते हैं। देखो 10 नंबर में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। और देखो यहाँ पे माइनस में पावर दिया है यानी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/2 करके और उसका पावर जो है 5 लिख देंगे। यानी 3 5 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 जो है अगर तुम देखो तो 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है और 27 3 जा जो है 81 होता है। ये तो 4 ही टाइम्स हुआ, और जब 81 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 243। देखो 81 इंटू में 3 किया, 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना हो जाएगा? तो 24। तो ये वैल्यू तुम्हारा बन गया। तो ये हमारा पहला आ गया 243 और बाई में कितना हो जाएगा?
तो 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 और ये गया हमारा पांचवा नंबर जो कि 6 टू जा 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है तुम्हें कितना देखने को मिल जाएगा 243 बाई में 32। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आओ 11 नंबर के ऊपर वाले इसका काम कर लेंगे, उसके बाद पावर 4 वाले काम करेंगे। तो ये वैल्यू तो 1/9 हो जाएगा और ये जो ब्रेकेट है उसे तुम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। पहला ही महत्वपूर्ण रहता है उसको फॉर्म में देखो, पहले अगर इस तरीके का ब्रैकेट रहेगा तो उसका काम करेंगे, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट रहेगा उसका काम करेंगे, फिर ऐसे वाले का काम करेंगे। इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको जो है हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं और इसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये सभी नाम जो है तुम्हें बहुत ही पहले ही बता दिया गया होगा 6th 7th में ही, ठीक है। तो ये सभी जो नाम होते हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर सोचोगे कि बिग ब्रैकेट तो बड़ा वैल्यू होगा, ये बिग वाले का पहले काम करेंगे, मिडिल वाला का स्मॉल वाले का, तो ऐसा नहीं होता है। पहले स्मॉल का काम किया जाता है, फिर मिडिल, फिर बिग, इस तरीके से चलता है वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो है हम लोग देख रहे हैं इस वैल्यू का जो वैल्यू आएगा हमारा वो हमारा 1/9 आ जाएगा और ये हम लोगों ने ब्रैकेट लगा लिया, ये वैल्यू हमारा 4 हो गया। तो 1 बाई जो है अगर 9 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेक कर लो कितना आएगा। तो 9 इंटू 9 किया तो 81 और 81 इंटू फिर से 81 करेंगे, ये वैल्यू तो 81 हो जाएगा, इंटू में 81 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जो है कितना वैल्यू मालूम चलेगा। तो वो जो है तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन जो है इस प्रकार से अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं दिए होंगे, ठीक है। बेसिकली ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है तुम अगर देखो तो यहाँ पे 8 जैसे ही तुम्हारा 3 4 और 5 से ऊपर जाने लगेगा पावर, उसमें तुम्हारा आंसर जो है तुम्हें पावर के फॉर्म में ही दिया रहेगा। जैसे कि ऑप्शन तुम देख सकते हो 11 नंबर अपने बुक में। तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा 1/3 जो है उसका पावर जो है 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो ब्रैकेट जो है ये हमारा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देगा, बेस हमारा सेम रहेगा, पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी पावर आएगा उसे हम लोग लिख देंगे। तो जैसे 1/3 है, इसका पावर हमारा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 12 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। -1 है पावर में तो हम लोग सिंपल सा इसका लेफ्ट जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर जो है उसे न्यूमरेटर में कर देंगे। तो ये वैल्यू -2 और बाई में 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर। अब 13 नंबर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले इसका काम कर लो, फिर पहले इसका काम कर लो, दोनों कोई का काम कर लेने के बाद फिर मल्टीप्लाई काम करो। देखो इसका वैल्यू जो है 9 माइनस में 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो तुम्हारा 5 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब इसका काम किए तो तुम्हारा 3/2 हो गया और उसका पावर अगर 3 तुम देखो 3/2 का पावर 3 तुम्हें देखने को मिलेगा। तो तुम क्या करो कि इसका वैल्यू जो है जितना भी आएगा उससे पहले लिख लो, या फिर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो ऐसे कर सकते हो, 3 3 जा 9 और इंटू में 3 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अब चेक कर लो कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ रहा है, 27 आएगा और ये वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है तुम इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 5 7 जा जो है तुम्हारा होता है 35, 5 लिख दिया, 3 आ गया कैरी, 5 2 जा 10 और ये आ गया 3 तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारा 135 हो जाएगा, ठीक है। और बाई में 8 तो है ही, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया वो हमारा 135/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सॉरी 14 जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट तुम्हें देखने में लग सकता है, लेकिन वैसे कुछ खास नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से तुम उसे सॉल्व भी कर सकते हो। केवल थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखने की जरूरत है। जैसे इस केस में देखो 14 अगर देख रहे हो तो पहले तुम इसका वैल्यू निकाल लो, माइनस कर दो इसके वैल्यू से, फिर ये जो वैल्यू तुम्हारा ये इस ब्रैकेट के अंदर आया उसको तुम डिवाइड करोगे ये जो भी वैल्यू आएगा उससे। तो आओ जरा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। इसका अगर तुम कैलकुलेशन देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यू है हमारा वो 3 का पावर 3 हो जाएगा और ये जो माइनस हो जाएगा ये हमारा 2 का पावर में 3 हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है ये पहले लगा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए दिखेगा, यहाँ पे हम लोगों ने सॉरी डिवाइड करने के लिए दिखेगा तो डिवाइड लगा दिया। ये वैल्यू जो है 4 का पावर में 3 हो जाएगा, 3 कर दिया। ये हमारा कितना आएगा तो 27 आएगा और ये वैल्यू 8 आएगा, 27 माइनस में 8 पहले घटा लिया। ये वैल्यू जितना भी आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 64 आएगा। तो ये वैल्यू हमारा घटेगा तो ये वैल्यू 19 आ जाएगा। अब देखो 19 इंटू 1/64 हो जाएगा, ये तो आता है डिवाइड को चेंज करके रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वैल्यू तो तुम्हें मालूम होगा। तो उसका ये यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अब ये जो भी वैल्यू आएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 19/64 और सॉरी यहाँ पे 64 और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं जरा इसके केस में क्या हो रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कहने का मतलब है सेम प्रोसेस पे बनने वाला है। पहले ये काम कर लो, फिर ये काम कर लो, फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इस केस में काम करने जाएँ तो 1 जो है हमारा माइनस में है, यानी और हमें इसका मल्टीपल सॉरी पावर देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आएगा और 1 को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आता है। और यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 125 बन जाएगा। डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू जो है हमें देखने को कितना मिलेगा। अब देखो ये पावर में 8 तुम्हें देखने को मिल गया। अब तुम्हें जो है इस तरीके से पावर में जब 8 देखने को मिल रहा है तो तुम जो है आगे इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, या फिर तुम अगर इसे लिखना चाहो तो पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही तुम्हारा पावर जो है 5 6 के ऊपर जाने लगता है तो तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं होगा, पावर के केस में दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 जो है अगर हम लोग इस केस में 8 को हम लोग लिखना चाहें, अगर बेस हमारा ये है -1/5 है तो इसका बेस को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5 ये लिख सकते हैं ना। और ये 3 + 5 कब आएगा, जब ये वैल्यू -1/5 इंटू में अगर -1 हो
और बाई में 5 जो है, अगर ये पावर 3 हो और ये पावर 5 हो तब जाके होगा बेस सेम, तो पावर यहाँ पे जुड़ेगा। ये बात हमारा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा। अब देखो बहुत ही आसानी से तुम क्या कर लोगे, पहले तुम 3 का पावर यानी इसके फॉर्म में लिख लो, और बाकी जो है जो भी तुम्हारा वैल्यू आया उसे तुम पावर के फॉर्म में रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें इसके वैल्यू में 1/1, तो हमारा 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे निगेटिव नहीं बचेगा। क्यों निगेटिव नहीं बचेगा, क्योंकि ये पावर हमारा 8 जो है इवन नंबर है। और यहाँ पे हमारा 1/25 लिख देंगे, और इंटू में जो है 5 का पावर 3 लिख देंगे, सॉरी 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो तुम जो है ना पावर का पावर 5 का पावर 3 भी ले सकते थे, यहाँ पे भी 5 का पावर 3 ले सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर तुम पहले वाले केस में जाते इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, तो ये तुम्हें अपना अनुसार जो है सही लगता है कि हाँ इस तरीके से अगर नहीं भी होता तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके ही लिखते, ठीक है। तो पहले समझ लो ये किस तरीके से हो रहा है। 1/, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 125, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू जितना भी है ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा 125 इंटू में 5 का पावर 5 हो गया। ये वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है जितना भी आएगा वो तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव ही बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा माइनस में 5 और उसका पावर जो है 5 देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ रहा है इस केस में, वो तुम्हारा ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ खास नहीं है, वही है जितना भी तुम्हें देखने को मिलेगा वो। लेकिन इस केस में जो है तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में उसका यूज होगा। कैसे यूज होगा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा बेस देखने को दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन डिवाइड का केस है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने -2/5 कर दिया, और यहाँ पे 7 माइनस में 5 हो जाएगा। क्यों पावर माइनस में हुआ है, क्योंकि डिवाइड का केस है, ठीक है। अगर वहीं यहीं पे अगर मल्टीप्लाई का केस रहता तो ये 7 प्लस में 5 हो जाता, ठीक है। क्यों प्लस होता है, क्योंकि बेस जो है सेम है और पावर जो है वो हमारा ऐड हो जाता है किस केस में, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन का केस दिया रहता है बेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा माइनस में 2/5 और ये वैल्यू 2 हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो देखो ये वैल्यू जो है 2 जो है ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इवन में तुम्हारा पावर दिया हुआ है। तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। अब ये मत कर देना 5 2 जा 10, ठीक है। 5 2 का मतलब है 2 जो पावर है उसका मतलब है कि 5 जो है 2 टाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने आप को, ना कि 5 × 2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू गलत और ये वैल्यू सही, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो पहला तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा, 4/8 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 18 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी माइनस में जो 1 है तुम्हारा वो हमारा माइनस में ही 1 रह जाएगा, क्योंकि इवन में ना देकर ऑड में दिया है पावर। और ये वैल्यू जो 2 तुम्हें देखने को मिल रहा है ये तुम्हारा 8 हो जाएगा इस केस के लिए, और ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जरा 19 20 और 21 को ध्यान से देखना। ये जो है थोड़ा सा तुम्हें देखने को अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वैसे कुछ खास नहीं है ये सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बेस सेम बेस सेम बेस सेम, तो हमारा पहला केस में तो पावर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद जो बेस है तुम्हारा वो तुम्हारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम देखने को मिलेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो, तो ये केस जो है अगर हम लोग इसे क्लियर कर ले, तो देखो यहाँ पे जो है तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो बेस है तुम्हारा वो है 5/3, और 5/3 का जो पावर है माइनस में 5 वो ऐड हो जाएगा 11 के साथ, और ये वैल्यू 5/3 जो है वो तुम्हारा पावर में 8x दिया हुआ है। ये वैल्यू बेस सेम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो तुम्हारा पावर ये वाला था ये तुम्हारा बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो मालूम चला 6, और ये वैल्यू हमारा 8x। तो x तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो 6/8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ये वैल्यू हमारा 4 बन जाएगा। तो 3/4 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और ये जो है हमारा 19 नंबर का आंसर हो गया 3/4। आते हैं 20 नंबर के ऊपर। कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट 10 का पावर -1। कह रहा है इतना नंबर में कितना वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना वैल्यू हमें देखने को मिल जाए। पावर में माइनस में पावर तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बात तो तुम्हें कंफर्म मालूम है। तो इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को 20 को हम लोगों को सॉल्व करना है। 21 तो बहुत ही आसान है, इसमें केवल ऑप्शंस को हमें देख लेना था और उसमें बताना था कि जो वैल्यू है हमारा वो हमारा इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड 8 का पावर माइनस में है 1 माइनस में 8 है, ठीक है। तो इसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर तुम इसमें प्रोसेस लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। वैसे ये ऑप्शनल है तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और कह रहा है कि इतना में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 10 का पावर -1, तो ये वैल्यू कर दिया। ये वैल्यू तो हमारा जानते हैं कि ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये जो निगेटिव है ये न्यूमरेटर में बच जाएगा। तो ये हमारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा 1/10 दे रहा है। तो इस केस में एक्स का अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाए तो ये जो 8 है तुम्हारा वो हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू में 8 कर दिया, और ये वैल्यू 10 इंटू में -1 हो गया। तो तुम देखोगे कि ये वैल्यू 4 से कैंसिल आउट और ये वैल्यू 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव है वो तुम्हारा न्यूमरेटर के पास चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, यानी माइनस में 4/5 जो है तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकलकर यहाँ पे आ जाएगा, और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें नहीं आता है। इसमें जो है पूछा गया है कि जो भी तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर दिया है 1 2 3 और 4 में,
तो 3 नंबर में तो तुम्हें 1 और 2 सॉरी ए बी और सी में जो है तुम्हें दिया गया है कुछ वैल्यू, ठीक है, और सी में बोला गया है नॉन ऑफ दीज। तो जो अगर इसमें तुम्हें मैच करते हुए नहीं दिखेगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो तुम ए डी नंबर को मार सकते हो। लेकिन इस केस में जो है तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कह रहा है इन सभी क्वेश्चन में से कौन सा नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्म होता है, माने जो भी वैल्यू होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, तो उसको फॉर्म में लाने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक डिजिट जो है उसके आगे डेसिमल होना जरूरी है। और जैसे ही एक डिजिट के आगे हम लोग डेसिमल लगाते हैं और जैसे कोई भी वैल्यू हो, तो वो जो है हमारा 10 के पावर में जितना डिजिट बच जाता है, जैसे इस केस में ले लो, ये वैल्यू तुम्हारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वैल्यू तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वैल्यू तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है कि 2 जो है उसके आगे डेसिमल देखने को मिल गया। अगर तुम यहाँ पे भी 2 लगाते 21 के बाद, तो भी ये वैल्यू नहीं होता, ये वैल्यू तुम 2 के आगे लगाओगे तभी जाकर होगा, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का एक मीनिंग ही होता है, मीनिंग नहीं होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम देखो, तो इस केस में अगर ये वैल्यू तुम देखो, तो इसे तुम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो न्यूमरल वैल्यू में, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा इतना नहीं हो जाएगा, 2156 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 10 का पावर में 6 है, तो यानी 2 को छोड़कर यहाँ पे 6 डिजिट हमें पुराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया है, तो 3 जीरो से जो है ये वैल्यू हमारा कंप्लीट होगा और ये हमारा न्यूमरल वैल्यू बन जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन को देख लिया। अगली वीडियो हमारा किस पे हो तुम कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो।